हेलो स्टूडेंट्स, कमल सर एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने आपको अभी तक की क्लासेस में बता दिया है कि जनरल एंट्री के बारे में, जनरल एंट्री के रूल्स कैसे फॉलो करना है उसके बारे में। और उसके बाद हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट के बारे में हमने बता दिया था कि दो टाइप का डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में आपको बता दिए थे कि अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो वहाँ पर आपको ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करना होता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट आपको माइनस करना होता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि मिस्टर राम सोल्ड गुड्स इन कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो उस कंडीशन में आपको एक वर्किंग नोट में पड़ेगा जिसमें आपको लिस्ट प्राइस लिखना है। लिस्ट प्राइस मान लीजिए कि वो 20,000 रुपये का है, तो 20,000 का सामान आपने बेचा है जिसमें से माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आप 10% माइनस कर देंगे, तो 10% आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है तो 20,000 का 10% 2,000 रुपये, नेट वैल्यू हो जाएगी 18,000 रुपये। ये हो जाएगा आपकी नेट वैल्यू। फिर उसमें माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आपको देना है 5%, तो 18,000 रुपये का 5% निकालेंगे आप, तो 18,000 का 5% होता है आपका 900 रुपये, तो 900 रुपये आ जाएगा। तो आपको जो कैश पेमेंट करना है या कैश रिसीव होगा वो अमाउंट होगा 17,100। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? जनरल एंट्री जब इसकी बनाएंगे आप तो ये एंट्री आपका आ जाएगा, सेल कर रहे हैं इसलिए कि पैसा आएगा, और पैसा आएगा इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, और जब पैसा मिलता है तो डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा 17,100, डिस्काउंट आएगा आपका 900, और टोटल आपका जो आ जाएगा सेल वो आ जाएगा 18,000, और वो आ जाएगा आपका 18,000। तो इस तरीके से आप एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है ना। और कैश वाले कंडीशन में आपको क्या करना है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट माइनस करना है। तो सबसे पहले आप क्या माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा कैश डिस्काउंट। अब क्या हो सकता है, कुछ नए कंडीशंस आ सकते हैं। नए कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपको एक वर्ड मिलेगा जिसको कहते हैं अपन लोग सेटलमेंट, है ना। जैसे हमने क्या किया, गुड परचेज फ्रॉम अमित। अमित से हमने 50,000 का सामान खरीदा, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आ जाएगा, मान लीजिए गुड्स रिटर्न टू अमित या बाय अमित। अमित से आपके पास सामान आया 10,000 रुपये का रिटर्न। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, पेड टू अमित इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में मान लीजिए आपको दे दिया है 38,500। मान लीजिए कि हमने उसको फुल सेटलमेंट में 38,000 पेमेंट जो है 500 पेड की है। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, तो आपको इस कंडीशन में आपको देखना है
कि सबसे पहली एंट्री जो बनेगी आपकी परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित, परचेस अकाउंट डेबिट टू अमित। अमित से आप जो है 50,000 रुपये का सामान खरीदेंगे, तो यहाँ पर एंट्री बनेगी 50,000 का सामान खरीदेगा। बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम अमित। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, हमने अमित को रिटर्न किया है, तो रिटर्न किया मतलब परचेस रिटर्न। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप अमित डेबिट टू परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न अकाउंट, क्योंकि सामान खरीद के वापस कर रहे हैं अमित को। तो हमने 10,000 रुपये का सामान जो है वो अमित को वापस कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका गुड्स रिटर्न टू अमित, गुड्स रिटर्न टू अमित। अब क्या होगा कि अमित से हमने 50,000 का सामान खरीदा था और उसको हमने 10,000 रुपये का सामान जो है हमने वापस कर दिया, है ना। हमने अमित को जो है वो सामान वापस कर दिया। तो जब वापस कर दिया इसका मतलब ये हो गया कि अब हमको अमित को 40,000 रुपये देना था। 50,000 का सामान खरीदे थे, 10,000 का सामान रिटर्न कर दिए, तो अमित को देना था हमको 40,000 रुपये, लेकिन हमने फुल सेटलमेंट में 38,500 रुपीज़ पेड कर दिया। तो फुल सेटलमेंट कहने का मतलब होता है कि वो फाइनल पेमेंट है, इसके बाद हम पेड नहीं कर पाएंगे। तो हमको 1,500 रुपये जो है वो पेड और करना था, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो अमाउंट है वो डिस्काउंट हो जाता है। तो जब अमित को हम पेमेंट करेंगे तो हमारी फाइनल एंट्री जो बनेगी, अमित रिसीवर है इसलिए अमित आपका डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन करते समय जो भी डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट होगा। तो अमित को देना था 40,000, फाइनल पेमेंट में दिए 38,500, तो 1,500 रुपीज़ आपका क्या हो गया, डिस्काउंट। तो इस तरीके से आप इसकी एंट्री पास करेंगे। मतलब आपको एक चीज़ नया समझ आ जाएगा कि जहाँ पर भी आपको फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ होगा वहाँ पर डिस्काउंट होता है, जहाँ पर भी फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ होगा वहाँ पर डिस्काउंट होगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बैंक रिलेटेड एंट्रीज। बैंक रिलेटेड एंट्रीज में क्या होता है, बैंक संबंधी लेखे। बैंक संबंधी लेखे कहने का मतलब जहाँ पर हमको अब चेक वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम सेल या परचेस करते हैं तो वहाँ पर हम हमारा पेमेंट किस में करते हैं, चेक के थ्रू करते हैं। तो जब भी हम चेक के थ्रू अगर किसी से ख़रीदना या बेचना करते हैं तो वहाँ पर बैंक वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए गुड्स परचेस इन कैश और पेड बाय चेक। हमने क्या किया, 10,000 का सामान खरीदा नगद, लेकिन उसका पेमेंट हमने जो है वो चेक से कर दिया है। तो जब चेक से करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, तो वहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी परचेस कर रहे हैं तो परचेस तो एक्सपेंसेस है, तो परचेस अकाउंट डेबिट ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर कैश की जगह में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि हमको खरीद रहे हैं सामान नगद, लेकिन उसका पेमेंट हम नगद नहीं दे करके हम किससे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम उसका पेमेंट चेक से कर रहे हैं और चेक का पेमेंट जो है वो बैंक करता है। और बैंक जो है एक पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें कि उसको एक व्यक्ति माना जाता है। तो पाने वाला व्यक्ति विकलन, देने वाला व्यक्ति समाकलन, यहाँ तो यहाँ पर बैंक देने वाला व्यक्ति हो जाएगा। हम जब भी किसी को चेक इशू करेंगे इसका मतलब उसका पेमेंट बैंक करेगा, और जब बैंक करेगा मतलब बैंक को बैंक पेमेंट करने वाला व्यक्ति हो गया। तो पेमेंट करने वाला आदमी हमेशा जो है वो क्रेडिट होता है। वैसे ही अगर हम लोग मान लीजिए कि रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक, मान लीजिए हमने 5,000 रुपये का रेंट पे किया, तो रेंट जो है वो क्या है, एक्सपेंसेस है। रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट, इसलिए क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट।
टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उसका भी पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। कितना रुपए करेगा, 5,000 रुपये करेगा। इसलिए रेंट पेड बाई चेक में आपको जो है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बनेगा, किराया खाता विकलन बैंक खाता से। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा, अगर मान लीजिए हम लोग जो है कहीं से चेक मिलता है, तो जब चेक मिलता है, या फिर इस पहले समझ लीजिए डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं 20,000 रुपये। तो जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक रिसीवर होगा, और रिसीवर जो होता है वो डेबिट होता है, इसलिए बैंक रिसीव करेगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और हमारा कैश डिपॉजिट हो रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए टू कैश अकाउंट होगा। तो आपका जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम इसी का जस्ट अपोजिट होगा जब विड्रॉ करते हैं। तो जब विड्रॉ करेंगे हम लोग तो हमारी एंट्री बनेगी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने पैसा निकाला, मान लीजिए हमने बैंक से 15,000 रुपये निकाला, तो उस कंडीशन में हमारे पास पैसा आएगा, और इस पैसे को कौन देगा, बैंक, और बैंक क्या हो जाएगा, गिवर, देने वाला व्यक्ति, और देने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, क्रेडिट। इसलिए जब हम लोग पैसा निकालेंगे तो हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है और इस पैसे को कौन दे रहा है, बैंक, बैंक देने वाला आदमी है, इसलिए बैंक गिवर हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट। और हम 15,000 रुपये निकाल रहे हैं तो 15,000 रुपये निकालने की एंट्री बनेगी। तो इस तरीके से आपको जो है वो जब भी आप कैश विड्रॉ करेंगे तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बात आता है कि अगर हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं या चेक से रिसीव होता है किसी से, तो जब चेक रिसीव होगा तो उसमें दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या क्या होते हैं, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे। अब हमको चेक मिला है और उसको हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका चेक मिला और कहाँ चले गया, बैंक में जमा हो गया, तो बैंक रिसीवर हो गया, और हमको चेक देने वाला आदमी कौन है, मोहन। तो हमारा एंट्री क्या बन जाएगा आपका, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, और कितना रुपए, 20,000 रुपये। तो यहाँ पर अगर सेम डेट में अगर आपका चेक डिपॉजिट हो जाता है तो सीधा आपको चेक मिल जाएगा, और डिपॉजिट होगा तो उसको रिसीव करने वाला आदमी आपका बैंक होगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और देने वाला आदमी पर्सन, यहाँ पर मैंने एग्जांपल में मोहन लिया है तो मोहन लिखेंगे, सोहन होगा तो सोहन होगा, राम होगा तो राम होगा, गोपाल होगा तो गोपाल होगा, जो भी आदमी होगा उसका नाम आएगा। लेकिन इन केस अगर आपका जो है चेक आज की डेट में मिलता है और नेक्स्ट डे डिपॉजिट होता है, अगर मान लीजिए लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम मोहन, अब मोहन से सिर्फ चेक मिला है लेकिन वो डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो जब डिपॉजिट नहीं हुआ है तो उस डेट में हम लोग उसको जो है वो कैश मानते हैं, तो उस डेट पे अपन एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो हमको ये 20,000 रुपये कैश माना जाएगा जिस दिन वो चेक रिसीव होगा। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा,
जो चेक मिला है उसको बैंक में नेक्स्ट डे या कभी भी डिपॉजिट करेंगे, तो एबोव चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, एबोव चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब अब ये जो चेक रिसीव हुआ था उसको आप क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो जब ये जो चेक है उसको आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, तो उसकी एंट्री बनेगी आपके डिपॉजिट करने की, इसका मतलब ये कैश डिपॉजिट हो रहा है इसलिए बैंक रिसीवर होगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और 2 आपका कैश अकाउंट, कैश अकाउंट जो है आपका बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा 20,000 रुपये, है ना, 20,000 रुपये। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, जो चेक मिला है वो डिसऑनर हो जाएगा, तो डिसऑनर हो जाएगा तो उसकी एंट्री क्या करेंगे अपन लोग, चेक डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड होना मतलब बाउंस होना, चेक डिसऑनर्ड। तो चेक डिसऑनर होने का कहने का मतलब हो जाएगा कि चेक में पैसा नहीं है या साइन मिसमैच है या डेट का है तो वो वापस आता है, तो वापस आने पर जो एंट्री बनता है वो डिपॉजिट करने का जो एंट्री बनेगा उसका जस्ट अपोजिट बनेगा। तो अगर मोहन का चेक है तो मोहन डेबिट और 2 बैंक अकाउंट, मोहन डेबिट 2 बैंक अकाउंट, और जितना रुपए का भी अमाउंट होगा वो अमाउंट आएगा। तो डिसऑनर होना मतलब होता है चेक का बाउंस हो जाना, और चेक बाउंस होगा तो उसकी एंट्री आपको जो है वो करनी है, जो कि आपको बैंक से डिपॉजिट करते समय जो एंट्री करते हैं उसका जस्ट अपोजिट एंट्री आपको करना है।